नमस्कार दोस्तों, बीते दिनों कोलकाता विधानसभा से अपराजित एंटी बिल पास हो गया। अच्छी बात यह रही कि इस बिल का सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने समर्थन किया। फुल मेजोरिटी से यह बिल पास कर दिया गया। इस नए बिल के प्रावधान के मुताबिक अब अगर किसी महिला का रेप होता है और रेप विक्टिम की मौत हो जाती है, रेप पीड़ित की मौत हो जाती है या वो कोमा में चली जाती है, तो अपराधी को 10 दिन के अंदर फांसी की सजा दी जाएगी। इसके अलावा भी इस बिल में कई महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़े गए हैं, खास करके जांच की टाइमिंग को लेकर, क्योंकि आप जानते होंगे भारत में ऐसे कई केसेस सुने होंगे कि महिला का रेप कब हुआ और जांच की प्रक्रिया इतनी लंबी रही कि अदालत का फैसला आने में 10 से 20 साल का समय लग गया। और कुछ केसेस तो ऐसे सुनने को मिले हैं कि महिला का रेप कब हुआ और जब अदालत का फैसला आया तो मालूम पड़ा कि वो महिला तो दुनिया से जा चुकी है। तो इस तरह की केसेस, इस तरह की घटना हमें भारत में देखने को मिले हैं, खास करके जांच की प्रक्रिया लंबी होने के कारण। इन सबको देखते हुए साल 2012 में जब निर्भया रेप एंड हत्याकांड हुआ था, तो इस रेप और हत्याकांड के बाद सरकार ने एक पोक्सो एक्ट नया कानून बनाया था। इस कानून के मुताबिक अपराधी को 1 साल के अंदर ही उनको सजा सुना दिया जाएगा, उनको सजा दे दिया जाएगा। लेकिन इस पोक्सो एक्ट में कुछ लिमिटेशन है, यानी कि पोक्सो एक्ट तभी लगेगा जब नाबालिग लड़की के साथ किसी ने रेप किया है। अगर कोई बालिग है तो वहाँ पर पोक्सो एक्ट नहीं लगेगा, यानी कि जिसकी उम्र 18 साल से कम है उस लड़की के साथ अगर कोई रेप या बलात्कार जैसे घटना को अंजाम देते हैं तो उन पर पोक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई होगी और उन्हें सजा 1 साल के अंदर मिल जाएगा। लेकिन अब जो नए कानून बनाए गए हैं, इसमें कोई भी महिला है अगर उनके साथ रेप हुआ है तो रेप विक्टिम की मौत हो जाती है या फिर वो कोमा में चली जाती है तो उनके जो अपराधी है उनको 10 दिन के अंदर फांसी दे दिया जाएगा। इसके अलावा इस बिल में जो और महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़े गए हैं वो ये है कि जांच की टाइमिंग को फिक्स कर दिया गया है। किसी भी रेप केस में जांच की जो टाइमिंग है अब 21 दिन कर दिया गया है। 21 दिन के अंदर जांच को पूरा कर लेना होगा। कुछ केसेज में सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस के परमिशन से वो भी जांच डायरी में लिखना पड़ेगा कि क्यों हमें अतिरिक्त के समय चाहिए, तो 15 दिन इस जांच के टाइमिंग को बढ़ा दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर 36 दिन के अंदर जांच की प्रक्रिया को पूरी कर लेने का प्रावधान इस बिल में किया गया है। इसके अलावा हर जिला में एक अपराधी टास्क फोर्स बनाई जाएगी। इसका नेतृत्व डीएसपी लेवल के अधिकारी करेंगे जो महिला सुरक्षा के लिए काम करें। इस बिल को लेकर वहाँ जो पश्चिम बंगाल में विपक्ष है, विपक्ष के जो नेता है बीजेपी शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हमारा पूरा समर्थन है, लेकिन ममता बनर्जी इस बात की गारंटी दे कि इस बिल को तत्काल और तुरंत लागू करेगी। वहीं इसके जवाब में ममता बनर्जी ने कहा कि इसको लागू करने की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन हम विपक्ष के नेता से कहना चाहते हैं कि आप राज्यपाल से कहिए कि इस बिल पर जल्द साइन करें, क्योंकि कोई भी बिल कानून तभी बनेगा जो विधानसभा से पास किया गया है जब तक उस पर राज्यपाल का सिग्नेचर न होगा। संसद से पास किए गए हुए विधेयक पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है। लेकिन ये जो आपराधिक कानून है ये समवर्ती सूची में आता है। समवर्ती सूची वाले विषय होने के कारण इस पर राष्ट्रपति का भी परमिशन यानी अनुमति लेना आवश्यक होगा। यानी पहले इस पर राज्यपाल की सहमति होगी, फिर राज्यपाल इन्हें राष्ट्रपति जी के पास भेजेंगे, फिर राष्ट्रपति जी की सहमति के बाद फाइनली ये कानून बनेगा। और ममता बनर्जी ने कहा कि इस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी हमारी है। इस कानून के भी कुछ निगेटिव और पॉजिटिव पहलू है। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार के आपराधिक कानून में जो कुछ कमी थी, खामी थी, उसको दूर करके हमने एक नया आपराधिक कानून बनाया है। कुछ कमी या खामी क्या है कि कई बार जो अपराधी होते हैं वो काफ़ी शातिर होते हैं। इतना शातिर होते हैं कि अपराध वो खुद करते हैं लेकिन मोहरा किसी और को बना देते हैं, किसी और के सर पे ये अंजाम डाल देते हैं। ऐसे में 36 दिनों के अंदर उस अपराधी का पता लगाना एक काफ़ी डिफिकल्ट टास्क होगा, क्योंकि अपराधी बहुत शातिर होते हैं। कई बार ये पता लगाने में सालों बीत जाते हैं। तो ये एक निगेटिव पहलू है। बाकी पॉजिटिव पहलू ये है कि जो अपराधी अब उसके दिल में डर पैदा होगा कि हमें 10 दिन के अंदर फांसी की सजा मिल जाएगी। रेप विक्टिम की मौत या कोमा में जाती है तो अगर गैंग रेप किया जाता है, गैंग रेप करने वालों को बिना पैरोल के उम्र कैद दिया जाएगा इस नए बिल के मुताबिक। यानी कि किसी भी महिला के साथ कोई गैंग रेप करता है तो गैंग रेप के जो आरोपी है उनको उम्र कैद की सजा दी जाएगी बिना पैरोल के। बिना पैरोल कहने का मतलब आप बाबा राम रहीम को जानते होंगे, उनको 20 साल की अदालत ने सजा दी थी, लेकिन वो बीच बीच में पैरोल पर बाहर निकलते रहते हैं, तो इसको कोई पैरोल नहीं मिलेगा। पूरी जिंदगी उस अपराधी को जेल में बिताना पड़ेगा इस नए आपराधिक कानून के प्रावधान के मुताबिक। उसमें भी अगर रेप विक्टिम की मौत नहीं हुई है तो अगर रेप विक्टिम की मौत हो जाएगी तो उस गैंग रेप में शामिल सभी अपराधी को 10 दिन के अंदर फांसी की सजा मिल जाएगी। अभी देश के अंदर रेप की घटना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि हर 20 मिनट में एक महिला का रेप हो जा रहा है भारत में। तो भारत में इतने ज़्यादा महिला इनसिक्योर क्यों हैं? क्यों यहाँ लोग इतने ज़्यादा दरिंदगी करते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? तो जहाँ तक मैंने जो रिपोर्टें पढ़ी है, हमने जहाँ तक चीज़ों को समझने की कोशिश की है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है भारत में वो है बेरोजगारी। अगर किसी के पास जॉब रहेगा 8 से 10 से 12 घंटा वो ड्यूटी करेंगे, तो 10 से 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद बड़ी इतना थकान खुद फील करता है कि आके घर वो रेस्ट करेंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे। लेकिन जब किसी के पास जॉब नहीं रहेगा तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है, आलूल जरूर हरकत करते हैं और उसी आलूल जरूर हरकत में कभी कभी एक महिला उस दरिंदगी का शिकार हो जाते हैं।
इसलिए सरकार को इस कानून के अलावा रोजगार पैदा करने पर भी फोकस करना चाहिए, चाहे वो स्टेट सरकार हो या केंद्र की सरकार। दोनों की जवाबदेही है कि ठीक है, आप सख्त से सख्त कानून बनाइए, इसका स्वागत है, लेकिन इसके साथ साथ बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का भी काम कीजिए, ताकि उनके पास रोजगार रहेगा तो वो फालतू का इधर उधर नहीं बवाएंगे, उनके दिमाग में फालतू की जरूर की बातें नहीं आएगी और वो फिर इस तरह के दरिंदगी वाले काम को अंजाम नहीं देंगे। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।